सर्वाइव नहीं कर पाता, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइव कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख पाते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। फिर आता है फैकल्टेटिव विच कैन लिव इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेम यहाँ पे नहीं भी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर है भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल है ई कॉलाई। तो फिर हम लोग देखते हैं कि किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के अंदर में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आता है। तो देखो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है, ठीक है। तो इसका हम लोग शेप्स भी देख लिए थे, एक था बेसिली, एक था कोकी, फिर था स्पाइरलम, एक था विब्रियो, ठीक है। तो फिर हम लोग देख पाएंगे कि किंगडम मोनेरा में आर्किया जो है, आर्किया के अंदर में क्या क्या आता है। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर में आता है हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मिथानोजेंस, ठीक है। हेलोफाइल्स मतलब, हेलो मतलब तुम याद रखना कि ये सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन है, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में ग्रो करता है ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में ग्रो करता है, इसीलिए इन लोगों का नाम बोला जाता है हेलोफाइल्स, ठीक है। फिर आता है थर्मोफाइल्स। थर्मो में जहाँ पे एक्सट्रीम हीट होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट होता है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। एक्सट्रीम हीट में होता है ये सारा बैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स में आ जाता है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम हीट कंडीशन में ग्रो कर पाता है। फिर आता है मिथानोजेंस। मिथानोजेंस ये माशी एरियाज, वेट एरियाज में होता है, ठीक है। मिथानोजेंस तो कैटल के, काउ के स्टोमक में भी पाया जाता है। मीथेन गैस जो होता है, मीथेन जो बनता है, ठीक है, ये होता है बफेलोस या काउ का स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। अगर हम लोग यहाँ पे एक एनसीईआरटी का बुक में देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट ऑफ हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जो हेलोफाइल्स बोला जाता है, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड माशी एरियाज, मिथानोजेंस, ठीक है। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. यहाँ का जो इसका जो सेल वॉल है, जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफरेंट होता है। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काउस, बफेलोस में पाया जाता है, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, ये थर्मो एसिडोफाइल्स होगा। तो ये एक्सट्रीम हीट में ग्रो करता है। हॉट स्प्रिंग, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग। फिर आता है यू बैक्टीरिया। आर्किया को छोड़ के बाकी जितना सारा बैक्टीरिया है ये यू बैक्टीरिया के अंदर में आ जाता है। और हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तभी ये प्रोकैरियोटिक सेल जन्म हुआ था, बहुत साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ये प्रोकैरियोटिक सेल आया था, जो यूनिसेलुलर में आता है। यूनिसेलुलर सेल तो पहले, बहुत साल पहले ही आया था, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। फिर बहुत साल रहते हुए उसके बाद जाके मल्टी सेलुलर सेल आया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके बाद आया है। तो इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर में जो प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत डाइवर्स है, इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का बहुत टाइम था, इन लोगों के पास बहुत टाइम था कि न्यूट्रिशन में थोड़ा चेंज, बहुत डाइवर्सिफिकेशन करे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में करे, बहुत सारा उन लोगों का डाइवर्सिफिकेशन था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा था, बहुत सारा कंडीशन था उसके पास। ये प्रोकैरियोटिक सेल बहुत साल पहले था और बहुत साल रहा, उसके बाद जाके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है जो, उसके और एक नाम भी हम लोग बोलते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये यू बैक्टीरिया थोड़ा डिफरेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया से, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है इसका, बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल से हम लोग थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जो एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम भी दिया हुआ है,
तो देख पाओगे यहाँ पे दिस आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, इसका नाम ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल, इसमें फ्लैजुलम भी होता है। अगर मोटाइल होता है तो हम लोग को पता है कि मूव करने के लिए तो फ्लैजुलम बहुत ज्यादा जरूरी है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। भेजिए ना। तो इसमें एक क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए होता है इसमें, ठीक है। और ये होता है साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होता है। फिर कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, ये तो फिलामेंटस होता है। फ्रेश वाटर में होता है, मेराइन होता है या टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है, ठीक है। जो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनियस शीट, तो इसके ऊपर में एक जिलाटिनियस शीट भी देख पाओगे, म्यूसिलिजिनियस शीट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक में ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं ये फिलामेंटस है, ठीक है, ये फिलामेंटस है। तो ऐसा ही एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलके क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, बोला जाता है हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस, ठीक है। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। यहाँ का जो इसका जो सेल वॉल है, जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफरेंट होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल, जैसे कि काउस बफेलोस में पाया जाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, ये थर्मो एसिडोफाइल्स होगा। तो ये एक्सट्रीम हीट में ग्रो करता है, हॉट स्प्रिंग, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग। फिर आता है यू बैक्टीरिया। आर्किया को छोड़ के बाकी जितना सारा बैक्टीरिया है ये यू बैक्टीरिया के अंदर में आ जाता है। और हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तभी ये प्रोकैरियोटिक सेल जन्म हुआ था, बहुत साल पहले 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ये प्रोकैरियोटिक सेल आया था, जो यूनिसेलुलर में आता है। यूनिसेलुलर सेल तो पहले बहुत साल पहले ही आया था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर बहुत साल रहते हुए उसके बाद जाके मल्टी सेलुलर सेल आया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके बाद आया है। तो इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर में जो प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत डाइवर्स है, इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का बहुत टाइम था, इन लोगों के पास बहुत टाइम था कि न्यूट्रिशन में थोड़ा चेंज, बहुत डाइवर्सिफिकेशन करे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में करे, बहुत सारा उन लोगों का डाइवर्सिफिकेशन था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा था, बहुत सारा कंडीशन था उसके पास। ये प्रोकैरियोटिक सेल बहुत साल पहले था और बहुत साल रहा, उसके बाद जाके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है जो, उसके और एक नाम भी हम लोग बोलते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये यू बैक्टीरिया थोड़ा डिफरेंट होता है आर्की बैक्टीरिया से, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है इसका, बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल से हम लोग थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जो एनसीईआरटी का बुक है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम भी दिया हुआ है, तो देख पाओगे यहाँ पे दिस आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, इसका नाम ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल, इसमें फ्लैजुलम भी होता है। अगर मोटाइल होता है तो हम लोग को पता है कि मूव करने के लिए तो फ्लैजुलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया एक
बेस्ट एग्जाम्पल है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। भेजिए ना। तो इसमें एक क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए होता है इसमें, ठीक है। और ये होता है साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होता है। फिर कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, ये तो फिलामेंटस होता है। फ्रेश वाटर में होता है, मेराइन होता है या टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है, ठीक है। जो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनियस शीथ, तो इसके ऊपर में एक जिलाटिनियस शीथ भी देख पाओगे, म्यूसिलिजिनियस शीथ होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक में ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं ये फिलामेंटस है, ठीक है, ये फिलामेंटस है। तो ऐसा ही एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलके क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। ये जो हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर लेके, ये सेल के अंदर में हो रहा है, इसके अंदर में हो रहा है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ये सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। और एक स्ट्रक्चर हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा कुछ रिजिड वॉल होता है, ठीक है। ये जो वॉल है थोड़ा मोटा होता है और ये बहुत रिजिड होता है, ठीक है। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो ये हेटेरोसिस्ट का क्या काम है, हेटेरोसिस्ट का काम है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं जाता है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ये ऑक्सीजन ये सेल से अगर बाहर आता है तो ये मोटा क्यों होता है, ये सेल मोटा इसलिए होता है कि ताकि ये ऑक्सीजन जाके इंटरेक्ट ना हो पाए इसमें, तो अंदर ना जा पाए। अगर अंदर जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो N2 फॉर्म में होता है, इसको वो कन्वर्ट करा के फिर जाके अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर जाके ये प्लांट यूज करता है। तो नॉर्मली तो ये खुद से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके लिए एक एंजाइम भी है। तो ये एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा अगर इसमें कोई ऑक्सीजन आके इंटरेक्ट होता है। तो ये सेल में अगर कोई ऑक्सीजन इंटरेक्ट होता है तो ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जिसके कारण कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये ऐसा सेल से बना हुआ रहता है। ये जो आउटर वॉल है बहुत रिजिड होता है ताकि कोई ऑक्सीजन इसके अंदर में घुस ना पाए, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट करा के एंजाइम से फिर अमोनिया फॉर्म में लेके ये प्लांट में देता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कराता है, ये सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये हेट्रोसिस्ट, इसका सेल का, ये सेल को हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये फिलामेंटस होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक आउटर कवरिंग है, ऐसा करके एक आउटर कवरिंग है, ये भी एक आउटर कवरिंग है, तो इसको म्यूसिलिजिनस शीथ बोला जाता है, शीथ बोला जाता है, ठीक है, करता है, ठीक है। ये जो हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर लेके, ये सेल के अंदर में हो रहा है, इसके अंदर में हो रहा है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ये सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। और एक स्ट्रक्चर हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा कुछ रिजिड वॉल होता है, ठीक है। ये जो वॉल है थोड़ा मोटा होता है और ये बहुत रिजिड होता है, ठीक है। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो ये हेटेरोसिस्ट का क्या काम है, हेटेरोसिस्ट का काम है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं जाता है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ये ऑक्सीजन ये सेल से अगर बाहर आता है तो ये मोटा क्यों होता है, ये सेल मोटा इसलिए होता है कि ताकि ये ऑक्सीजन जाके इंटरेक्ट ना हो पाए इसमें, तो अंदर ना जा पाए। अगर अंदर जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो N2 फॉर्म में होता है, इसको वो कन्वर्ट करा के
फिर जाके अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर जाके ये प्लांट यूज करता है। तो नॉर्मली तो ये खुद से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके लिए एक एंजाइम भी है। तो ये एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा अगर इसमें कोई ऑक्सीजन आके इंटरेक्ट होता है। तो ये सेल में अगर कोई ऑक्सीजन इंटरेक्ट होता है तो ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिसके कारण कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये ऐसा सेल से बना हुआ रहता है। ये जो आउटर वॉल है बहुत रिजिड होता है ताकि कोई ऑक्सीजन इसके अंदर में घुस ना पाए, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट करा के एंजाइम से फिर अमोनिया फॉर्म में लेके ये प्लांट में देता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कराता है। ये सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये हेट्रोसिस्ट, इसका सेल का, ये सेल को हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये फिलामेंटस होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक आउटर कवरिंग है, ऐसा करके एक आउटर कवरिंग है, ये भी एक आउटर कवरिंग है। तो इसको म्यूसिलेजिनस सीड बोला जाता है, सीड बोला जाता है, ठीक है।